प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज 3 जून है और कल की तिथि पर दिन मंगलवार गणतंत्र भारत का लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना है। लोकसभा चुनाव से जुड़े सारे पक्ष, कितने चरण में मतदान हुआ, मतगणना के बाद किसकी सरकार बनी, किस किस दल को कितनी कितनी सीटें मिली, कोई स्वतंत्र नवीन दल उभरा क्या, कोई भारी मतों से जीता, वो कौन सा सांसद रहा जो सर्वाधिक सांसद बनने के लिए सर्वाधिक मत पाया। यह सब बहुत ही प्रासंगिक होगा आने वाली आपकी उत्तर प्रदेश से जुड़ी प्रारंभिक परीक्षाओं में। लोकसभा चुनाव व उससे जुड़े प्रसंगों पर समरी रिपोर्ट आपसे मुख्य परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप यह सर्वविदित तथ्य जान रहे हैं कि आने वाले समय में उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जिसके बारे में कुछ कयासबाजी 10 दिन पहले से ही छोटे छोटे यूट्यूबर कूद कर लगा रहे हैं। मैं उस मिथक में नहीं जाना चाहता और न मैं किसी भी प्रकार के कयास में से संबंधित टिप्पणी करना चाहता। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये लोकसभा चुनाव से जुड़े जो भी तथ्य होंगे अगले महीने की पत्रिकाओं में आ जाएंगे, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें, तथ्यों को जो चमत्कृत रूप से बहुत बड़ा बहुत छोटा मैजिकल फैक्ट, आपको इस धारणा के साथ ही नहीं पढ़ना चाहिए पत्रिकाओं में कि अगले महीने आएगा तो हम पढ़ेंगे। जैसे T20 वर्ल्ड कप ये चौथा है, सुनना ध्यान से, IPL समाप्त हुआ है, IPL चौथा था, ये समाप्त हुआ। किसने जीता, किसको हरा के जीता, उन दोनों टीमों के कप्तान कौन हैं, कौन मैन ऑफ द मैच रहा, कौन गोल्डन बॉल जीता, कौन गोल्डन बैट जीता, ये IPL से। और ये सवाल हैरान हो जाएंगे आप, HJS के प्री में भी पूछ सकता है। उच्चतर न्यायिक सेवा अगर आपसे ये जानना चाहती है कि दिव्यांग कोटे में किसने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, तो इसको जानने में क्या जाता है। मतलब जो मोस्ट प्रायोरिटी रखते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए, GS के लिए, उससे जुड़े प्रसंगों के समानांतर जिनको आप तवज्जो नहीं देने चाहिए, वहाँ से भी प्रसंग बनते हैं। वो इंसिडेंट छिपे होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में तपाक से दिखते हैं। अगर आपने उसके बारे में सुना है तो भी विदाउट माइनस मार्किंग वाले पेपर में हो सकता है वो सुनी सुनाई दूर दराज की वो बात भी आपके क्वेश्चन सही करने का कारण बन जाए और आपका 1 या 2 नंबर से जो प्री रुकता है न रुके। और अगर आपने नहीं सुना है, सिर्फ पत्रिकाओं के भरोसे रहते हैं, आपको पॉलिटिक्स की खबर, खेल की खबर से आपको बड़ी ईर्ष्या है या आपको फजूल का लगता है, तो आप कंपटीशन के लिए नहीं बने हैं। कंपटीशन एक सार्वभौमिक पक्ष है। एक एक नंबर चुनना और उसको मोती जैसे सजा के 60, 70, 80 नंबर 100 में गेन करना बड़ी तपस्या और सुधीयता का परिणाम होता है। मेरे इस चैनल पर डे जो आपसे संबंधित हमारी बातें होती हैं, विधि के समक्ष सामाजिक मुद्दों पर और पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में, आज की बात हमारी निवेदित है करंट अफेयर से जुड़े प्रसंगों में आपकी उपेक्षापूर्ण सतही सोच
उस सोच को बदलिए। ये राजनीतिक खबर हो या खेल की खबर हो या खबर कोई हो, जो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रभाव छोड़ती है, उसको ज़रूर नोटिस कीजिए। अगर इतना समय नहीं मिलता है और उसके शार्ट नोट्स आप नहीं बना सकते, तो कम से कम उस मास के वो तथ्य जो आपने पढ़े हैं उसको संकलन करने के, चाहे ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में, कुछ भी हो, आप ज़रूर करें। उसको संग्रहित करें, कलेक्ट करें, और आप पत्रिकाओं या नई नई पत्रिका मार्केट से खरीद कर उसको याद करने चंद घंटों में, या बहुत सारे अधिवक्ता बंधुओं या बहनों की आदत हो सकती है कि वो पूरे साल भर का करंट 3 घंटे में पढ़कर ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी मूढ़ताओं से बचें। ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे जो करंट अफेयर्स में 100% फंसा देने का दावा भी करेंगे। मैं इस चैनल से ये कदापि नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल निरर्थक है, लेकिन आपका समय खराब करने का एक जरिया है। आप पर डे के शेड्यूल में, जैसे एक इलस्ट्रेशन के तौर पर 4 तारीख को मतगणना है, अगर आप सीरियस खबर पर नज़र रखते हैं तो शाम को अपडेट हो जाएं किस पार्टी ने कितना जीता। जैसे आईपीएल ख़त्म हुआ तो आईपीएल में चला तो कई दिन, महीनों प्रतियोगिता चली, महीनों ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन प्रतियोगिता समाप्त हुई उस दिन के पेपर में पूरा ब्यौरा होता है, और उस खेल से जुड़े हुए प्रसंग से सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आने वाला यूपीएपीओ हो, चाहे आरओ जो कैंसिल हो गई है वो दोबारा हो। इन सारी परीक्षाओं में और आपके एचजेएस में भी 10 सवाल तो आपको जीएस के नाम पर मिलने ही मिलने हैं, जिसमें 3 या 4 सवाल करंट अफेयर्स से होंगे। यूपी एचजेएस 100 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने हैं 62 पेपर में से, उसमें से 10 सवाल जीएस के होंगे ही होंगे, इसमें तनिक संदेह मत करिएगा। और आपको 4 से 5 सवाल इंग्लिश लैंग्वेज के भी होंगे, इसमें भी संदेह मत कीजिएगा। तो 10, 5, 15 ये निकल गए, बचा 85 क्वेश्चन को देना है उन्हें 62 पेपर में से। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के सिलेबस और उसकी वस्तुस्थिति को भांपिए, अपने तर्क वितर्क को, दिमाग को कैसे संयोजित कर पाएंगे। अब दूसरी बात हम जुड़े हैं, जो कहने जा रहे हैं, वो हमसे टेस्ट सीरीज या क्लास से जुड़े हुए सारे अधिवक्ता बंधुओं या बहनों से। कल की डेट पे, यानी आज 3, 4 और 1 दिन और, यानी 5, 3 दिन किसी भी क्लास को हम सेंड आप तक नहीं करेंगे। इस 3 दिन में आपको हम 2 विकल्प देते हैं। अगर आप रेवेन्यू की तैयारी अच्छी तरीके से कर चुके हैं, जो कि हमारी क्लासेज चल रही हैं और लगभग 65% हमने कवर कर लिया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब ये पेपर में आने वाले अगर हम 6 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए इसी जून में हर हालत में राजस्व संहिता जैसा बड़ा टॉपिक लोकल लॉ का ख़त्म हो जाएगा। और वो जिस भी डेट को ख़त्म होगा उसके जस्ट नेक्स्ट डे हम उस पर 2 भाग में, राजस्व संहिता भाग 1, राजस्व संहिता भाग 2 करके टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें वो हमारे सारे अधिवक्ता साथी बंधुओं बहन सम्मिलित हैं जो केवल और केवल टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से, जो हमारे नए 36 एक्ट के जुड़े हुए क्लासेस से, जो कि मैं माल विक्रय अधिनियम पढ़ा रहा हूँ और प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिन तक पहुँच रहा है उनको भी और किसी को भी ये 3 दिन, आज, कल और परसों क्लासेज नहीं जाएंगी। आपको इसके जगह पर तीनों दिन क्रमशः चकबंदी अधिनियम, सीपीसी का पार्ट 1 और सीपीसी का पार्ट 2, यानी आपको करना क्या है, जैसे ही सुबह आप हमारा ये वीडियो सुने, आप अपनी तैयारी को जहाँ का तहाँ रोक कर चकबंदी की पूरी क्लासेज में प्रोवाइड करा चुका हूँ। चकबंदी पढ़ाई जा चुकी है और चकबंदी अधिनियम पर टेस्ट अभी नहीं हो पाया है। तो उस टेस्ट प्रश्न पत्र में साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता, जो कि पुरानी ओल्ड मेथड लॉ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके 2 भाग हैं, दोनों भागों का टेस्ट कल और परसों। आज की डेट पे, क्योंकि आज ही आप ये वीडियो सुनेंगे, तो आज की डेट में अगर दिन भर पढ़ के आप तैयार करते हैं पूरी चकबंदी,
यानी 3 तारीख का पूरा समय चकबंदी में लेते हैं, तो ये तो उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए हो गया। लेकिन जूनियर डिवीज़न के बच्चे जिनको चकबंदी को प्री में नहीं देना है, वो केवल सीपीसी पर ध्यान फोकस करेंगे। और आज की डेट में पूरा का पूरा 3 और संडे जो निकला, संडे को चूंकि मैं सूचित नहीं कर पाया, तो सोमवार का पूरा समय केवल 24 घंटे आप सीपीसी पढ़ेंगे। सीपीसी फर्स्ट पार्ट का टेस्ट आपको मंगलवार को शाम 5 बजे मिलेगा। यानी सोमवार का पूरा समय और मंगलवार का पूरा समय शाम तक 5 बजे का आपको मिलेगा ही मिलेगा। शाम को 5 बजे आपको सीपीसी का फर्स्ट पार्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक फर्स्ट पार्ट दे देने के बाद आप फिर सीपीसी ही कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट 5 दिन यानी बुधवार को शाम 5 बजे आपको दोबारा सीपीसी का सेकंड पार्ट मिलेगा। लेकिन उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए सारे अधिवक्ता बंधु और बहन ध्यान से सुने, कल की डेट में यानी आज की डेट में ही आप शाम को पूरे दिन आप चकबंदी दोहराएंगे। जो मैं क्लासेस दे चुका हूं, आप खुद पढ़ चुके हैं। उस चकबंदी अधिनियम पर टेस्ट कल सुबह यानी मंगलवार की सुबह, अगर आप चाहते हैं सुबह, नहीं तो शाम, जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से पूछ लें, हम आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराएंगे। और आपको ध्यान रहे, बुधवार को मंगल के सिवाय बुधवार को जो रात में क्लास मिलेगी, उस क्लास को देखने के बाद सीपीसी का सेकंड पार्ट बृहस्पतिवार को देना होगा। यानी आपको 3 पेपर देने हैं चकबंदी अधिनियम, जो एक ही पेपर में आपको समाहित है 100 क्वेश्चन, और दूसरे में बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन क्रमशः सीपीसी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट रहेगा। ये गौर से सुन लें, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो पीछे करके फिर से दोबारा सुनें और चीज़ों पे क्लियर रहें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सअप करके मुझसे जान लें कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। पूरी सीपीसी का टेस्ट होगा, वो डिवाइड नहीं है कि आधी सीपीसी पूरी सीपीसी, नहीं, पूरी सीपीसी का 2 बार। और ये ध्यान रहे, वो सीपीसी के 150 सवाल इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि आपको 151 सवाल 51वां सवाल पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। वो चाहे जहाँ का कंपटीशन हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे जूनियर डिवीज़न का हो, जहाँ सीपीसी प्रेस्क्राइब्ड है। क्योंकि सीपीसी का पेपर जूनियर डिवीज़न में भी आता है, इसलिए मैं अनिवार्य रूप से सीपीसी को पढ़ने को कहूँगा। और अगर कोई अधिवक्ता बंधु बहन जूनियर डिवीज़न में इस प्रश्न पत्र में असहज है, तो एविडेंस में पढ़ा चुका हूँ, और एविडेंस के जो बच्चे हमसे सीरीज में जुड़े हैं उनको मैं 4 पेपर प्रोवाइड कराता हूँ। उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए केवल 2 है, लेकिन जो सीरीज से जुड़ गया है या क्लासेस से जुड़ा है उसको 4। तो वो चारों प्रश्न पत्र अपने कंप्लीट कर सकता है, उसको सीपीसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी कंफर्म करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर लें। ये सब बातें रहीं प्रतियोगिता से जुड़ी, रणनीति से जुड़ी। ध्यान से एक बार पुनः दोहरा दूं, आज यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन कोई क्लासेज नहीं होंगी। अब वो बच्चे ध्यान दें जो हमारे राजस्व संहिता के क्लासेज को ले रहे हैं, उनके लिए क्लासेज जाएंगी। वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, मैं क्लास नंबर 58 पे हूँ और वो भी पीछे चल रहे हैं, तो 3 दिन रेगुलर उनको क्लासेज मिलेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी राजस्व संहिता की। तो वो बच्चे परेशान ना हों कि वो क्या करें, वो खाली समय कैसे जाएं। खाली किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा, चाहे वो टेस्ट में, चाहे पुरानी क्लास देखकर, या चकबंदी या सीपीसी के टेस्ट देकर। ऐसा नहीं है कि समय यूं ही पास होके गुजारना है, नहीं। और हमने ये 3 दिन दिए क्यों? स्वयं के लिए भी थोड़ा हेल्थ अकॉर्डिंग इशू, और दूसरे जो 4 तारीख का बिजी शेड्यूल मेरा व्यक्तिगत रहेगा वो मतगणना की दृष्टि से, साथ ही 5 तारीख को गवर्नमेंट बनती है और उस गवर्नमेंट में किसकी गवर्नमेंट आती है, क्या कंडीशन होती है। साथ ही हम इस 3 दिन में एक मेरी व्यक्तिगत मंशा है, जो किराएदारी अधिनियम है 2021 वाला 73 को हटाकर 21 लाया गया है, उस पर 75 के सेगमेंट में कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार करने की मंशा है। या अगर 2 नहीं कर सका, 2 अगर नहीं कर सका
तो 3 दिन में 25-25 क्वेश्चन करके शहरी किराएदारी अधिनियम पर 75 क्वेश्चन का एक अभूतपूर्व संग्रह तैयार करने का मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य के चलते मैंने ये 3 दिन का समय जो कि आपके लिए ही है वो मैंने बचाया है। तो अब इसके संदर्भ में कि क्लास नहीं आ रही, फलनवा नहीं हो रहा, ढिमका नहीं हो रहा, ये 3 दिन कोई पूछेगा नहीं। 3 दिन के बाद कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं, क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ध्यान रहे, उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए माल विक्रय अधिनियम की क्लासेस और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की क्लासेज डे बाय डे अंतराल करके जा रही हैं। एक दिन ओ, एक दिन ओ। जो पूर्व से जीएस के लिए जुड़े हैं उनके लिए भी क्लासेस इसी 2 में से 1 बाय 1 जाती हैं। एक दिन राजस्व संहिता, एक दिन भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ये दोनों अल्टरनेट चल रही हैं। मैं पर डे कोशिश करता हूं, अगर हेल्थ मेरा सही है तो 2 क्लासेज रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है। इन सारी क्लासेस से अगर आपने कई बार मेंस लिखे हैं, कई बार मेंस लिखे हैं, एक बार नहीं कई बार, और आपने इंटरव्यू फेस किया है, तो ही आप हमसे जुड़ें। प्री की भीड़ हम इकट्ठा नहीं करते। हम हर बार कहते हैं, फिर दोहरा रहे हैं, हम सब्सक्राइबर बढ़वाने यहाँ आए नहीं हैं। हमारा उद्देश्य भीड़ दिखाना है नहीं, सब्सक्राइबर से मेरा लेना देना है नहीं। हाँ, ये ज़रूर इच्छा है हमारे पास 100 अगर कैंडिडेट हों तो 100 में से 50 जज बनने की क्षमता रखते हों या 100 के 100 रखते हों। मैं कमाने की दृष्टिकोण से यूट्यूब चैनल पे नहीं हूँ, ये हमेशा ध्यान रहे। मैं बचपन से लेकर आज तक मैंने वैल्यू उसकी बिल्कुल नहीं की है जो क्राउड का हिस्सा होता है, और न क्राउड से मैं प्रभावित होता हूँ। इसलिए आपको मुझसे शिकायत हो सकती है कि सर से तो फिर कोई क्लासें नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार मेंस जरूर लिखे हों। इसके नीचे की योग्यता हमारे चैनल लायक आप नहीं हैं। पकड़ लीजिए, तमाम कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए चैनल हैं जो आपको प्रीलिम्स पढ़ाएंगे, रटाएंगे, तोता बनाएंगे। बनिए और परीक्षा दीजिए, चाहे जहाँ पढ़िए, उससे मतलब नहीं। लेकिन इस चैनल पर आने के लिए मेरे किसी कार्यक्रम में, चाहे एपीओ, चाहे जे, चाहे एचजेएस, मैं प्रीलिम्स की सीरीज जरूर उपलब्ध करा देता हूँ, लेकिन क्लासेज में प्री के बेस पे ओनली प्रोवाइड नहीं कराता। मेरा मानना है प्री की क्लासेस देने वाला कोई भी व्यक्ति सिंगल वे में आपको स्वीट पॉइजन देता है, आपको ऐसे गुरु चक्र में फंसा देता है कि आप कभी भी अंतिम चयन शायद ही पाएं। जो लोग सफल होते हैं उनकी तैयारी पहले मुख्य परीक्षा की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट होती है। प्रीलिम्स नॉर्मली वो निकाल लेते हैं। प्रीलिम्स पढ़ा नहीं जाता, स्वयं पढ़ा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको काका गागा सीखना ही है तो चैनल की भरमार है, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और तोता बनिए। तोता बनने के बाद ही शायद भगवान उस लाग आपको बजाए कि आप बाज कभी बन पाए। मुझे नहीं लगता। मेरी दृष्टि में अगर आपने एकेडमिक रूप से पढ़ाई लचर करी है, आप मास्टर डिग्री कहने को हैं, आपने जेआरएफ की फर्जी डिग्री ले रखी है, आपने एलएलबी किसी खस्ता हाल कॉलेज से की है, एक दिन भी स्कूल कॉलेज गए, आपकी लॉ की डिग्री कोरोना काल में मिली है, ये अगर किसी भी लाइन में आप आते हैं तो आप कंपटीशन के लिए नहीं बने हैं। जोर ज़बरदस्ती ना करें, हमको कुछ भी कह लें, लेकिन ये कड़वा सत्य है, आप तीनों प्रतियोगिताओं में से किसी में कभी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। प्राप्त करने की एक ही शर्त है, चाहे 5 साल की एलएलबी कर रहे हों, चाहे 3 साल की एलएलबी कर रहे हों, पेवर ऑनेस्टली कर रहे हों, और मास्टर डिग्री के पहले ही आपको जूनियर डिवीजन की सारे प्रश्न पत्र कंठस्थ हों। थ्योरी आपको प्रीलिम्स में रटाना ना पड़े। लालच में पढ़ के तो पूरी दुनिया है, जाल इसीलिए तो बिछाता ही है बहेलिया कि कबूतर उसमें फंसे। वो तो काम ही है, उसको कमाना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस चैनल की अनुबंधित शर्तों और उससे जुड़ने की प्राथमिकताओं की चर्चा हमने की। हमने सावधानी पूर्वक आने वाले दिनों में घटती हुई घटनाएं, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उद्घाटन मैच आज संपन्न हो चुका है। उद्घाटन मैच किसके किसके बीच हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही चुनाव वाली बात मैंने जिक्र कर दी, IPL की जिक्र कर दी। ये सारे पेपर के लिए
जो यूपी एपीओ, यूपी अपकमिंग पीसीएस रिटर्न, यूपी आरओ रिटर्न, ये जो होने जा रहे हैं, ये सारी परीक्षाओं में एचजेएस समेत प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं। इस पर बहुत बारीक नज़र से तैयारी जिस भी मीडियम में आप स्टडी करते हो करें। आज के वीडियो में कल वीडियो नहीं ला सका, बनाया ही नहीं, क्योंकि बाहर निकल जाने की वजह से और वर्कलोड अत्यधिक होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाता। तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन के अंतर पे आपको वीडियो मिले, लेकिन मिलेगा। और आने वाली परीक्षाओं में जैसे ही 15 जून के पास कैलेंडर से आपकी जूनियर डिवीज़न और एपीओ की वैकेंसी के बारे में कोई क्लियरेंस होता है, या उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्री के संदर्भ में कोई डेट सुनिश्चित होती है, या इससे जुड़ी कोई खबर आती है, हम आप तक पहुंचाएंगे। और कोई योजनाबद्ध ढंग से, जैसे हमारी कुछ अधिवक्ता बहनें हैं जिन्होंने हमको टेस्ट पेपर में आंसर राइटिंग करके पार्टनरशिप पे और रिक्वेस्ट किया कि सर हम राजस्थान जाना चाहते हैं, इसके बाद वाला टेस्ट हम तभी कंटिन्यू, हमने कोई हर्जा नहीं, आप दीजिए, आपकी क्वेरी आज या 24 घंटे के अंदर कंक्लूड हो जाएगी। एक हमारी अधिवक्ता बहन है मेरठ से, उन्होंने एलएलडी कर रखा है, 58 पेज की कॉपी उन्होंने लिख भेजी कॉन्स्टिट्यूशन पर, क्या रिसर्च पेपर लिखा है। माय गॉड, सैल्यूट करता हूँ उनके इस सघन मेहनत के लिए, और अच्छे अंक मिले हैं। लेकिन उनको तरीके से कि उच्चतर न्यायिक सेवा चाहे बिहार की हो चाहे यूपी की हो, असली स्पष्ट तरीके से बढ़िया नंबर पाने के लिए क्या किया जाए, कम शब्दों में बेहतर, अच्छा प्रशिक्षण दिया है, अच्छी ट्रेनिंग एक प्रकार से फर्स्ट क्वेरी में उनको गई है, उनका रिस्पांस भी मिल गया है, उनको अच्छा लगा है। मैं अन्य अधिवक्ता बहनों को भी कहना चाहूँगा, अगर आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रखती हैं कि आप निश्चित यूपीएचजीएस निकाल लेंगी और आप किसी लपड़पंचू टीचर के चक्कर में नहीं हैं। लपड़पंचू टीचर का मतलब जो एचजेएस में इम्पोर्टेंट बताता हो, जो एचजेएस में भी आपको मोस्ट बताता हो, जो एचजेएस में भी आपको शॉर्टकट बता करके आपको सीधे पहुंचा देने का वादा करता हो, ये इसको कहते हैं लपड़पंचू टीचर। इस लपड़पंचू टीचर के चक्कर में अगर मैं है तो आप तो इस चैनल लायक है ही नहीं। लेकिन अगर बाई चांस हमारे किसी सीरीज या टेस्ट वर्क से जुड़े हैं और आपका मन नहीं मानता, उससे भी जुड़े हैं, तो सनद रहे, आपको सफलता की गारंटी मैं नहीं देता। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होगा कि जिस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं उसके एनालिटिकल व्यू में बाई क्वेरी, बाई टेस्ट सीरीज या लाइव क्लासेस आपका रिस्पांस कैसा है, उस पर मैं रीड करूं, टीच करूं और जो हो सके वो समझाऊं। ध्यान रहे कि ये जो परीक्षा होने जा रही है, पहली बार इतने बड़े सिलेबस के साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में, ये खिलवाड़ नहीं है। काफ़ी लोगों के होश पाकता होंगे, हालांकि कुछ आदती होते हैं, जैसे 2020 के एचजेएस में तमाम लोगों का गुरूर टूटा, जो इंटरव्यू फेसर थे प्री नहीं निकाल पाए। लेकिन आज की डेट में भी जब 4 साल गुजर गए हैं, अगर उनसे पर्सनली मिलिए तो उनका गुरूर वही बरकरार है जो 2020 के फेल होने के पहले से था। ऐंठ, अहंकार, और मैं आपको बता दूं, इसमें रत्ती भर कम नहीं है ना अधिवक्ता बंधु न बहनें। मैं दोनों से व्यक्तिगत वाकिफ हूँ, दोनों प्रकृति के लोगों से। अगर आप इस ढांचे में आते हैं तो भी इस चैनल पे ना आए, और अगर नहीं आते, सीखना चाहते हैं, आप में इमेज की चिंता नहीं है कि सर के सामने हमारी इमेज चली जाएगी, आपका स्वागत है तहे दिल से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं जूनियर डिवीज़न के लिए, एपीओ के लिए, एचजेएस के लिए और बिहार एचजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुनिए, वहाँ लिखा है 7705090393। चैनल क्राउड वाला नहीं है, ध्यान रहे। आई डोंट लाइक मिनी सब्सक्राइबर्स, फटीचर सब्सक्राइबर नहीं चाहिए मुझे। कान खोल कर सुनना, इसे ठूस लेना अंदर तक। अगर कोई यूट्यूब मेरे पास पैरामीटर रखता, या हर यूट्यूबर के पास, तो और यूट्यूबर उपयोग करता या ना करता, लेकिन मैं तो करता। उस कोई जांच करने की व्यवस्था हो कि जिसने सब्सक्राइब किया उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसको मापने का अगर ढंग हो तो। इतना सख्त हूं मैं इस पर। मेरे ग्रुप में आने या मुझसे किसी भी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए ये अनुबंधित शर्तें बहुत क्लियर माइंड में होनी चाहिए। क्या, अंडरलाइन करके फिर से बता देता हूं, कम से कम आपने 3 बार मेंस लिखा हो, 1 बार नहीं, 3 बार।
अगर इंटरव्यू दिया है तो बल्ले बल्ले, कई बार दिया तो स्वागत है, बिल्कुल स्वागत, आइए। अगर प्री पढ़ना है तो सीरीज के लिए केवल बात करना, सीरीज दे दूंगा, पढ़ाता नहीं मैं, प्री पढ़ाता नहीं। हम क्लासेज जो देते हैं वो प्री 20% होता है, 80% मेन की क्लासेज होती हैं, ध्यान रहे, ठीक है। आज चलते हैं, कल परसों सोमवार, आज है मंगलवार बुधवार, 3 दिन क्लासेज नई रिकॉर्ड नहीं करूंगा, पुराने बच्चों को पुरानी क्लासेज मिलेंगी। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को अपनी बात का विराम देते हुए, जय सिया राम बोलते हुए, कल मिलने के वादे के साथ चलते हैं। शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।